यहाँ पर हमने एक नंबर को लिया है और 18 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, यानी 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ना है? 3 का पहाड़ा हमें पढ़ना है। ऐसा पढ़ना है कि 9 से ज्यादा ना होने पर। तो कितना जाएगा? 3 बार यहाँ पर आ जाएगा। फिर हम लोग दोबारा से 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार। जब यहाँ पर 1 आ जाएगा तब यानी इसके 18 के ये यहाँ पर फैक्टर हो गए। वो फैक्टर यहाँ लिख देंगे 2 में गुणे 3 में गुणे 3। हम यहाँ पर एचसीएफ निकाल रहे हैं, मासा निकाल रहे हैं, मासा महत्तम समवर्तक निकाल रहे हैं। तो पहले एक 18 नंबर, और कौन सा मेथड है? फैक्टराइजेशन मेथड है। फैक्टर करना, गुणनखंड करना, गुणनखंड करके निकालेंगे। तो एक नंबर के तो हमने फैक्टर कर लिए। पहले 18 को 2 से डिवाइड किया, 9 आ गया। फिर 9 को 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 से डिवाइड किया, 3 आ गया। फिर 3 को 3 से डिवाइड किया, 1 आ गया। जब 1 आ जाता है तो इनके गुणा 18 के गुणनफल आ गए। 18 के कितने फैक्टर मिले हैं? 18 के हमें देखिए एक फैक्टर 2 मिला है, एक फैक्टर 3 मिला है, फिर दोबारा से एक फैक्टर 3 मिला है। तो हम यहाँ पर एचसीएफ निकाल रहे हैं। अभी हम ये नहीं पूछ रहे कि क्या आएगा और आप कैसे बता रहे हो। तुक्का बिड़ा के आंसर थोड़ी बताया जाता है। शिवन्या कैसे बता रही? 12 आएगा, बताओ। चलिए खड़े हो जाइए, बताइए 12 कैसे आएगा? 12 कैसे आ जाएगा बताओ? 2 का 12 6 दाई क्यों पढ़े? 2 का 12 6 बार क्यों पढ़े? किसमें 2 का 12? इसमें 3 बढ़ेंगे तो ये तो हो गया 6 हो जाएगा। 2 का 12 3 में बढ़ेंगे 6 हो जाएगा, और 6 का 12 फिर 3 में बढ़ेंगे 18 हो जाएगा। 18 हो जाएगा। 18 ही के तो ये फैक्टर हैं, यानी 18 को हम प्राइम फैक्टर में कैसे बांट सकते हैं, यानी अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में कैसे रख सकते हैं, वो है ये। आपने समझ रखा था इनका मल्टीप्लीकेशन 12 आएगा? नहीं, ये इनका मल्टीप्लीकेशन इसी के बराबर है। 18 के बराबर लिखा है तो 18 ही आएगा। ये भी 18 है और ये भी कितना है? 18 ही है, ये कोई अलग संख्या नहीं है। 18। गौरी सवाल उधर चल रहा है क्या? कहाँ देख रहे हैं आप? ये तो इन्होंने तो नवोदय विद्यालय के परीक्षा फार्म भरा है, इनको तो सब कुछ आता है। अब 24 के भी हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। 24 को रफ में लिख लेंगे, एक वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर 2 लिखेंगे क्योंकि 24 2 से पूरा पूरा कट जाता है। यहाँ पर अभाज्य नंबर ही लिखते हैं एलसीएम की तरह, यानी अभाज्य मतलब प्राइम नंबर ही लिखते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 2 से डिवाइड किया तो ये 12 आ गया। फिर दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड होगा एक बार। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 में गुणे 2 में गुणे 2 में गुणे 3, ऐसे लिख सकते हैं। अब मासा में और लासा में थोड़ा सा फर्क होता है। हम यहाँ पर मासा जब इसका लिखेंगे तो आप देख लो कैसा मासा, यानी हमारा एचसीएफ कितने के बराबर होगा। यानी मासा का मतलब एचसीएफ ही होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब अब 18 और 12 के हमें 18 और 24 के फैक्टर निकालना, तो देखेंगे कि इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसका 2 एक बार लिख लिया जाएगा। जो दोनों में आए उनको लिखा जाता है जो कॉमन होता है, क्योंकि ये कॉमन फैक्टर हमें निकालना होता है। हाईएस्ट कॉमन, ज्यादा से ज्यादा कॉमन फैक्टर निकालना है। उसके बाद देख रहे 2 इधर है लेकिन इधर नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पर 2 इधर है उधर नहीं है, नहीं लिखा जाएगा। 3 इधर है और उधर भी है, तो इस 3 को हम लोग लिख लेंगे। और देखेंगे वहां पर 3 है लेकिन इसका साथ ही इसमें 3 नहीं है, तो नहीं लिखा जाएगा। और फिर इनका कर दिया जाएगा आपस में मल्टीप्लाई। 2 का 3 में गुणा करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। ये आ गया, तो 18 और 24 का क्या आ गया? एचसीएफ आ गया। और विधि कौन सी है? फैक्टराइजेशन मेथड है, यानी गुणनखंड विधि से हम लोगों ने 2 नंबरों का एचसीएफ निकाल दिया है। अब हम लोग इसके बाद दूसरा सवाल देखेंगे, बी वाला देखेंगे। ए वाला तो हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब बी वाला कंप्लीट करने के लिए
दो नंबरों का इन तीन नंबरों को एचसीएफ निकालना है। आपकी दो नहीं तीन नंबर है। तो सबसे पहले तो इस चार के फैक्टर करेंगे। आपको मालूम है चार के प्राइम फैक्टर दो में गुणे दो होते हैं, तो दो में गुणे दो करते हैं तो चार हो जाता है। छोटा था डायरेक्ट कर दिया। आठ थोड़ा बड़ा है, इसे आपको करके दिखा देंगे कि आठ के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे। तो आठ को यहाँ पर लिखो, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन करो। पहले यहाँ पर दो से डिवाइड करा जाएगा तो चार आ जाएगा, फिर दो से डिवाइड करा जाएगा यहाँ पर, फिर दो आ जाएगा, फिर दो से डिवाइड करो एक आ जाएगा। जब एक आ जाता है छोड़ देंगे। यानी आठ को कैसे लिख सकते हैं, दो में गुणे दो, टू मल्टीप्लाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टू, तो आठ ही आएगा। अब ऐसे ही हम अगला नंबर जो 12 है 12, इसके भी फैक्टर कर लेंगे, इसके भी प्राइम फैक्टर कर लेंगे, यानी अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो आठ ऐसे किया, आठ के फैक्टर कह रहे हैं, ऐसे हम 12 के भी फैक्टर करेंगे। तो इस 12 को यहाँ लिख देंगे और 12 के प्राइम फैक्टर करना है। पहले तो हम यहाँ पर दो लिखेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर दोबारा दो से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर कैसे डिवाइड करेंगे, 3 से, एक बार चला जाएगा। तो 12 को लिख सकते हैं दो में गुणे 3 आ जाएगा। ये 12 ही है, ये भी 12 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये दो 4 है, दो में गुणे दो 4, ये भी 4 है। लेकिन ये 4 के फैक्टर हैं, यहाँ पर 4 के दो फैक्टर आए, 8 के 3 फैक्टर आए और 12 के भी 3 फैक्टर आए। अब हमें देखना होगा एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम लोग मासा बोलते हैं। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए देखते हैं कि इन तीनों में कौन सा कॉमन है। कॉमन मतलब एक जैसा। तो देख रहे हैं कि ये वाला दो जो है वो सभी में आ रहा है, तो इसको यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। और इसी तरीके से इनका कहने का मतलब है कि हमें ये एचसीएफ, हाँ कोई बात नहीं, एचसीएफ आता है इसलिए हम जो है नहीं देखेंगे। नहीं आता नहीं है। चलो इसके बाद आप करके दिखा दो। इतने मेहनत से कर रहे हैं, मालूम कितनी गर्मी है, कितने थके हुए हम लोग। आइए कर आगे देखें आता है तो आता है। इनको दो आगे, इनको ही दो, आप बैठवा। चलो आप कंप्लीट करो, इसको कंप्लीट कर दो, इसी को कंप्लीट करो। आगे एचसीएफ निकालना है। हमने 4 के 8 के और 12 के फैक्टर कर दिए, आप इसे कंप्लीट कर दो। ये कह रहे हैं आते हैं, नहीं तो वहां की होगी क्या होती है। इतना अच्छे पढ़ा है आप लोगों को, आपकी ये तो नहीं है। चलो लड़कियां भी कितने अच्छे से पढ़ रही हैं। आज ये बात मुझे याद है कितनी अभी दोबारा नहीं सर। हाँ कीजिए, आगे कीजिए आप। देखिए आइए, किस कुमार कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए ये तो इन्होंने कर दिया गर्ल, तो देख क्यों नहीं रहे थे भाई, जब आता नहीं था तो देख क्यों नहीं रहे थे। चलो आप कर दो। देखिए कृष्ण कुमार रह गए पीछे और शिवन्या निकल गए आगे। क्लैपिंग करो भाई शिवन्या के लिए, क्योंकि दूसरा जो फैक्टर है वो यही कॉमन है। दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, तीनों में आ रहा है, तो इसी को लिखा जाएगा। इसके अलावा हम देख रहे हैं दो इसमें तो है लेकिन इनमें नहीं है, तीन इसमें है उसमें नहीं है, तो बस इन्हीं दोनों का आपस में गुणा कर देंगे, 2 गुना 4 हो जाएगा। तो इनका एचसीएफ इन तीनों नंबर का यानी 4, 8, 12 का एचसीएफ जो है वो हमारा 4 के बराबर हो गया। जो पढ़ेगा वही समझेगा। अब यहाँ पर सी और डी हमें क्वेश्चन और करना है, इसमें भी एचसीएफ भी निकालना है और मेथड क्या रहेगा, फैक्टराइजेशन। तो इन तीन का
7 का और 9 का फैक्टर पहले करेंगे और फिर एचसीएफ लिखेंगे। आप स्टार्ट कर दीजिए। तीन के लिए तो ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगी, तीन को तो एक ही बार में 3 से निपटा दिया जाएगा। 3 एकम 3, बस हो गया। अरे ये तो गलत लिख दिया, उधर उधर गलत लिखा है। इसके फैक्टर प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, ओनली 3 होगा, या ज्यादा से ज्यादा 1 और लिख सकते हो। तो 1 लिखोगे कोई फायदा नहीं, क्योंकि 1 तो सभी का एक प्राइम फैक्टर एक फैक्टर होता है। 1 ना तो कंपोजिट होता है और ना ही प्राइम होता है। क्या चीज जी, ये इसके बाद 7 है। 7 में भी हम ज्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 7 का कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता। 7 खुद एक प्राइम फैक्टर है, तो इसलिए मेहनत ना करो, डायरेक्ट लिख दो 7। अब हमें एक नंबर जो 9 है उसमें थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि 9 जो है वो एक प्राइम फैक्टर नहीं है, बल्कि एक कंपोजिट नंबर है। एक प्राइम नंबर नहीं है, एक कंपोजिट नंबर है 9। पहले तो वो नंबर लिख लो जिसका हमें निकालना है फैक्टर, और फिर उससे डिवाइड करो। अब पहले ऊपर 3 लिखो, तब यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब 9 के इन्होंने प्राइम फैक्टर बिल्कुल सही कर दिए। 3 क्या कर दिया, 3 इंटू 3 कर दिया, 3 इंटू 3 कर दिया ये। अब आपको एचसीएफ लिखना है, तो इसके पहले लेकिन ये गलत हो रहा है। हाँ, इस देखो, इस सवाल में एक चीज और है कि आपको इसके देखो यहाँ पर ये प्राइम फैक्टर होते हैं, ये और लिख लेते हैं। इसमें 3 और 1, इसे ऐसे करके लिखा जाएगा। और फिर जो तीनों में कॉमन होगा, तीनों में एक जैसा होगा, उभयनिष्ठ होगा, एक समान होगा, उसको ही लिखा जाएगा। जिसका कोई नहीं उसका एक होता है, जिसका कोई नहीं उसका एक होता है, जिसका कोई फैक्टर और नहीं हो। तो ये 3 ये गलत हो जाएगा। आप 3 अगर लिखोगे, कॉमन तो तीनों में होना चाहिए, ये तो 2 में हो जाएगा। तीनों में कॉमन हो वो लिखा जाएगा एचसीएफ में। एचसीएफ में तो उसे लिखते हैं जो इसमें भी हो, इसमें भी, इसमें भी हो। देखो ये बच्ची कर देगी, आ जाइए, क्या अनुष्का आ जाइए, संजीव बैठ जाइए और अनुष्का आ जाइए, एचसीएफ आ जाएगा। तो यहाँ पर ये लिख दो, हाँ ठीक, बस इतना। अभी भी गलत है कुछ, अभी भी कुछ गलत है। अब कौन बच्चा इसे सही करेगा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाइए, एचसीएफ आ जाइए। समझ आओगे, थोड़ा सा चेंज हो जाता, पूरा के मिटा दिया। तो जो तीनों हमें 3 नंबर दिए गए, तो तीनों में हमें कॉमन चाहिए था। अब अभी एलसीएम नहीं चल रहा, एचसीएफ चल रहा है। अगला सवाल ये वाला सवाल चल रहा था, सी वाला हो गया। इनका एचसीएफ कितना है लिख दो, एचसीएफ 1 आ गया। अब आप बैठिए, जब बुलाए थे तब आइएगा। ये हम लोगों ने सी वाला कर दिया। अब हम लोग डी वाला भी करेंगे। सी वाला कंप्लीट हुआ, अब डी वाला कंप्लीट करेंगे। अच्छा, डी वालों को सॉल्व करने के लिए कौन आएगा, हाथ ऊपर कर दो। हाँ, जो नहीं आया पहले उसे बुलाएंगे, कल से आज तक नहीं आया, आप आ जाओ। ये एचसीएफ है, एचसीएफ तो पहली बार बुला रहे हैं। पहले 14 के फैक्टर करेंगे, 14 के फैक्टर करेंगे। तो 14 के फैक्टर के लिए हमने 14 को लिख लिया यहाँ पर, और 2 से डिवाइड करेंगे। पहले से सबसे छोटा प्राइम नंबर जो 2 है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे, कितना 7 आ जाएगा। फिर अब 2 से बड़ा प्राइम नंबर 3 होता है, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होगा। ज्यादा लाइनें क्यों कर रहे हो, ना तो 3 के बाद 5 होता है, 5 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से नहीं होगा, ये 2 से नहीं कटेगा।
अब ना तो 5 से होगा, ना 3 से होगा, ना 5 से होगा, तो अब कौन सा 7 से? 7 एक हम 7, एक आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो इसके फैक्टर लिख दो आप। इसके फैक्टर पहले तो एक फैक्टर ये लिख दो, एक में गुणे 2 में गुणे 3, एक में गुणे 2 क्योंकि एक सभी का फैक्टर होता है। हर एक नंबर में एक से भाग चला जाता है। 2 और 7। फिर आप अगले नंबर का निकालिएगा, फाइंड कीजिएगा फैक्टर। चलो नन्नी नहीं आई है, नन्नी नहीं, अब आ जाइए, इन्होंने कर दिया, आप बैठ जाओ। नन्नी नहीं आई है, अनुष्का आ जाओ, बुलाएंगे ऐसा जो करेगा उसे नहीं बुलाएंगे, आइए। वीडियो बन रहा है, लिखोगे नहीं, वीडियो बन रहा है। 21 को लिखो और इसके बाद 21 लिखिए, 21 लिखिए, 21। अब इसमें देखिए 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। अगर अपनी जगह पर ना बैठे तो फिर आगे बढ़ रहे, आगे इसे देख के। तो 3 के पहाड़ा ऐसे पड़ेंगे कि ये 21 अगर आ रहा है तो कितने बार गया, 3 का पहाड़ा कितनी बार पड़ा कि 21 आ गया। अब ये 3 से तो नहीं डिवाइड होगा, ना ही 5 से होगा, 7 से ही होगा। तो 7 लिख दो और कितना आ जाएगा, अब 21 के फैक्टर लिख डालो। चलो एक रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। एक तक जरूरत पड़ती है, जब कोई नहीं होता तब लिखते हैं। अब इसमें हो सकता है हमें मिल जाए। हाँ, अब एक नंबर आप 35, अब आ जाएंगे मधु, आ जाइए आप। मधु 2 बार बोला थी। चलो अभी आप तुम्हें चलो आ जाओ, मधु बुला लेंगे, बहुत से सवाल है करना में। इसे हटा दीजिए, इसे मिटा दीजिए, डस्टर ले लीजिए, डस्टर से मिटा दीजिए, ठीक है। इससे अगले सवाल भी करोगे। अभी इसको हम अनुष्का बुलाएंगे, फिर बाद में आपको अंशिका आएंगे इसके बाद। 35। अब देखो ना तो ये 2 से डिवाइड होगा, ना ही 3 से डिवाइड होगा। 3 के बारे में कहाँ आता है, 5 के बारे में आता है। अब यहाँ पर लिखो, जैसे लिखे 14 लिखे थे उसके फैक्टर लिखे हैं, 21 लिखे थे उसके फैक्टर लिखे, ऐसे 35 लिख के उसके फैक्टर लिख डालो। और अंशिका इसके बाद आएंगे, इसका एचसीएफ लिखेंगे, पहले तो एचसीएफ लिखेंगे और उसकी एचसीएफ की वैल्यू कितनी आएगी उसे कॉमन। आप नहीं कर पा रहे हो तो कृष्ण कुमार आ जाओ, नहीं कर पाओगे कृष्ण कुमार जाओ। एचसीएफ फैक्टर तो हो गए, चलिए आ जाइए। एक को ना लिख दो, एक को लिखा तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, वैसे एक की जरूरत नहीं है। अब जब फैक्टर कोई कॉमन ना मिले तो एक लिख दिया करते हैं। जाइए कृष्ण कुमार जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। एचसीएफ लिखिए, पहले तो आप कैपिटल में एचसीएफ लिखो, एचसीएफ एच डॉट सी कॉमा अरे डॉट एफ, एचसीएफ बराबर लिखो, बराबर का निशान लगाओ और देखो इनमें कॉमन क्या है। मधु बैठ जाइए, अंशिका
एक तो आएंगे नहीं सवाल लगाने, ऊपर से बोलती भी ज्यादा है। तो इसमें देख रहे हैं 7 ही एक ऐसा नंबर है तीनों में, 14 में, 21 में, 35 में, जो तीनों में कॉमन है, और उसी को हम लिख देते हैं अपने एचसीएफ में। और कोई नंबर नहीं है। 1 लिखना चाहो लिख लो, लेकिन कोई फायदा नहीं कि 7 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आ जाएगा। जब कुछ भी नहीं होता है कॉमन, तब हम 1 लिख देते हैं इनका, क्योंकि 1 ऐसा नंबर होता है वो हर एक नंबर को डिवाइड करता है। तो इस तरीके से ये तो चारों क्वेश्चन हो चुके हैं। हम लोग आगे देखेंगे